ये बहुत अच्छा दिन है और बीजेपी पार्टी में, बीजेपी परिवार में हम लोग का अच्छा लीडर डिमा हासाओ का टीएमसी में पहले था, स्टेट का सेक्रेटरी सेमनेथांग खोंगसाई जी, उनका टीम और आज में लगभग 25 to 30 ज्वाइनिंग हुआ है। तो इसीलिए हम लोग आशा है कि आने वाला दिन में सेमनेथांग खोंगसाई, उनका टीम और एसएमआरपी ज्वाइनिंग होते रहेगा और बीजेपी पार्टी मजबूत होते ही है। और लास्ट एमएलए से हम लोग इस पर उससे मार्जिन अच्छा से हम लोग जिताने के लिए कोशिश में है और जीतेगा बोल के भी मैं आशा हूँ। बाकी जो कांग्रेस पार्टी लोग बीच में ज्वाइनिंग में देखा है, लेकिन कांग्रेस में जितना लोग ज्वाइनिंग हो रहा है वो लोग सब रिजेक्ट माल है। वो लोग आप लोग मालूम है, क्योंकि लास्ट पापूचित ज्वाइनिंग हुआ है वो कितना वोट मिला है आप लोग सब लोग मालूम है। इसलिए जितना रिजेक्ट माल सोसाइटी पब्लिक से रिजेक्ट करता है वो कांग्रेस में ज्वाइनिंग होता है। और हम लोग का जो वहाँ पे ज्वाइनिंग होता है तो सब माने पब्लिक लीडर और अच्छा काम करने वाला ज्वाइनिंग होते रहेगा। माईबांग उमरांग शो हर हम लोग टाइम दे नहीं सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग होते रहेगा। थैंक यू सर। आज जो 20 लोग जुड़े हुआ वो सिर्फ एक ही योजना था वो या अलग अलग टीएमसी का? नहीं, टीएमसी का भी है, कांग्रेस का भी है और टीएमसी और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस। हम लोग का सेमनेथांग तो टीएमसी का है और बाकी जैसे कालीबारी, जैसे कि शुम्पीजांग, वो लोग कांग्रेस का भी है। तो बाकी जो अभी कांग्रेस का लोग भी बहुत ज्वाइनिंग करने के लिए है, तो हम लोग देख के ले रहे हैं, लेकिन ख़राब रिजेक्ट माल को हम लोग नहीं लेता है अभी बीजेपी में, ठीक ही नहीं। जैसे कि बापूचित और समरजीत लोग तो कोई गारंटी नहीं ना, कब पार्टी चेंज हो जाता, कब हर इलेक्शन में पार्टी चेंज होने वाला को हम लोग क्यों लेगा, वो तो गारंटी नहीं। तो इसे वाला को हम लोग नहीं चाहिए। और बीजेपी अभी अच्छा काम हो रहा है, आप लोग देखने मिला होगा 29 को इस महीना को हम लोगों का हॉस्टल WPT ट्राइबल का जो मिनिस्ट्री है उससे हम लोगों को पैसा दिया गया है 66 करोड़। उसमें पूरा गांव एरिया पे जैसे कि मुलदाम हो, लाइसोंग हो, टिम्बुम हो, केप्रे हो, इस सब में हॉस्टल बनाने के लिए हम लोग को पैसा दिया गया है। तो पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब काम देख के, और रास्ता 6000 करोड़ का हो रहा है, तो ये सब काम देख के हम लोग को अच्छा आदमी को लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी अच्छा डिसिप्लिन पार्टी है और बीजेपी पार्टी कोई A-B नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग रिजेक्ट माल इतना नहीं लेता है हम लोग। थैंक यू जुटे। आज बीजेपी डिमा हासाओ में बहुत सा लीडर्स, क्वालिटी लीडर्स, टीएमसी का हो या कांग्रेस का हो, हमारे बीजेपी परिवार में ज्वाइन किया है। हम आशा रखते हैं जो जिसने ज्वाइन किया ये हमारे बीजेपी का जो पार्टी डिसिप्लिन है, हमारा आइडियोलॉजी है, वो लोग मेंटेन करेगा। और वो लोग आज हमने देखा है, उनसे बात किया है, वो लोग सब समझ के ही, बीजेपी को समझ के ही ज्वाइन किया है। और वो लोग बहुत खुश है कि हम लोग ने उनके एक्सेप्ट किया है। और वो लोग आशा भी देता है कि डिमा हासाओ को आगे लेके जाने में वो लोग अपना समय देगा। और वही है, बीजेपी दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, पहले से स्ट्रॉन्ग है और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। वही है, अभी जनता तो हमेशा बीजेपी को चाह है, तो अभी पॉलिटिकल पार्टी से भी वो लोग भी हमारे विचार को भी समझ रहा है। और अभी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी आने वाला दिन में भी, उस दिन मैंने बोला था ज्वाइन होने वाला है, तो अभी पॉलिटिकल पार्टी का भी लीडर्स जो है वो लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आशा रखते हैं फिर नेक्स्ट ज्वाइनिंग प्रोग्राम में भी आप लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। 26 का इलेक्शन आ रहा है, हाँ। तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं कि पहले वाला जो कैंडिडेट है वो रिटेन करेगा या फिर हमें नया फेस देखने मिलेगा? देखिए, हमारे बीजेपी में कैंडिडेट ऐसा क्या नहीं है, पार्टी जो जिसको डिसीजन पार्टी टिकट देगा। हमारा है बीजेपी ही जीतना है, जिसको मिले ना मिले हमारा कैंडिडेट जीतना है, हर बूथ से जीत के आना है। वही है, डिमा हासाओ आगे बढ़ना है, तो डिमा हासाओ आगे लेके जाने के लिए हमारा बीजेपी पार्टी है और हम सब आगे लेके जाएंगे। वही है। कोई रेस में है क्या? 2-3-4 जो कितना आपकी रेस में है? अभी ऐसा तो बोल नहीं सकते रेस में कौन है नहीं है, पार्टी डिसीजन देगा और जो भी टिकट देगा हम बीजेपी पार्टी हम लोग सपोर्ट देंगे। वही है, पार्टी सपोर्ट रहेगा। आप भी लेके आइए। मतलब अभी जो बीजेपी और कांग्रेस का जो ज्वाइनिंग का जो सिलसिला चल रहा है, तो हम लोग आशा करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में मतलब ये टफ फाइट रहेगा अपकमिंग इलेक्शन। हम तो ये सिलसिला नहीं सोच रहा है, क्योंकि वो लोग का तो क्या है कि पहले से भी अभी जो जिला ज्वाइनिंग देखा वो लोग एक साथ ही काम किया था। हम लोग का जो है वो है अभी एक क्वालिटी लीडर, और हम लोग सबको नहीं लेता है, हम लोग देखता है कि कौन पार्टी को आगे ले जा सकता है। वही है, हमारा किसी का कंपटीशन नहीं है, हमारा है एक क्वालिटी गवर्नमेंट, एक क्वालिटी पार्टी वर्क्स, उसी को हम लोग, उसी में हम इंपॉर्टेंस देता है। मतलब आप लोग को मतलब जो है कि आप लोग बीजेपी ही जीतेगा, लेकिन आप लोगों को क्वालिटी लीडर्स चाहिए। हम बीजेपी गवर्नमेंट ही बनाएंगे। मतलब हम
आशा कर सकते हैं कि अपकमिंग इलेक्शन में एक क्वालिटी लीडर मिलेगा मेरे हाँ, क्वालिटी लीडर मिलेंगे, वही है जो देश के लिए काम करेगा। बीजेपी का। तो आप बताइए, बीजेपी ज्वाइन करके अभी बीजेपी का मेंबर हो गया, तो आपका पहला काम क्या रहेगा? मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि देखिए हम लोग पहले वो दूसरा साइड में था, दूसरा साइड में क्या था, हम लोग बीजेपी का पॉलिसी का ख़राब बोल रहा था, बीजेपी का लीडर ख़राब बोल रहा था। लेकिन अब जब जो भी इलेक्शन रिजल्ट देखिए, पब्लिक ने किसको वोट दिया, तो इलेक्शन डेमोक्रेसी में पीपल आर ऑलवेज राइट ना, पब्लिक जो वोट देता है वही तो सच्चा है ना। तो हम लोग जितना भी बोलेगा तो पब्लिक तो बीजेपी को चुना है, तो हम लोग पब्लिक का खिलाफ जाएगा ना, पब्लिक का साथ में जाएगा। तो हम सोचा है तो पब्लिक बीजेपी को पसंद करा, तो हम कौन होता है बीजेपी को खिलाफ करने वाला। तो पब्लिक हैज़ वोटेड फॉर बीजेपी, तो आई गो अलोंग विद द पब्लिक। तो पब्लिक ने सपोर्ट किया है, जिताया भी है, तो हम पब्लिक के साथ में है। हम पब्लिक का जजमेंट को कभी हम उसका खिलाफ नहीं जाएगा, इसलिए हम पब्लिक के साथ में है, हम पब्लिक के हक में काम करेगा ना। इसलिए टीएमसी छोड़ने का वजह क्या है, क्योंकि टीएमसी असम में कभी बेस बनाने नहीं पाएगा, क्योंकि असम का स्टेट लीडरशिप भी अभी डिसफंक्शन ही है। तो 2 प्रेसिडेंट था, 2 भी रिजाइन हो गया है, तो असम में मुश्किल है टीएमसी का। तो अगर देखा जाए तो अभी जो 26 का इलेक्शन आ रहा है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि बीजेपी फिर रिटेन करेगा या फिर दूसरा पार्टी कोई मतलब पावरफुल हो जाएगा? सही देखिए, अभी थोड़ा अंडर करंट जैसा हल्ला गुला मच रहा है, बट इट्स लिटिल टू लेट। तो गौरव गोगोई को प्रेसिडेंट बनाया तो हल्ला मच रहा है ना, लेकिन अभी कितना 4-5 महीना बाकी है, तो 4-5 महीने में क्या होगा ना। तो अभी हमें हल्ला कर रहा है, यहाँ में दिमाग असम में हल्ला कर रहा है। इस पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है, ग्रास रूट में निकलना पड़ता है। अगर आप ग्रास रूट में नहीं जाएगा तो पब्लिक आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। अभी बीजेपी का हम लोग ऐसे ऑपोजिशन देखा है, बीजेपी का ग्रास रूट का कितना स्ट्रॉन्ग है ना। हम लोग टीएमसी में 1 साल का पहले हम लोग ट्राई किया, 1 साल में कुछ नहीं होता है। उसको ग्रास रूट में जाने के लिए, पब्लिक को जिताने के लिए ना बहुत साल लेबर करना पड़ता है। वो बीजेपी ने से और कोई आदमी आने वाला है से वो हम बोल नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम आएगा भी है, क्योंकि अभी तो टाइमिंग तो सबके साथ नहीं मिला है, तो आ भी सकते हैं, आ भी होगा। तो हम लोग आप लोग जो कितना आदमी है आज में 8 जन हैं। अभी मैंने हम लोग क्या सोचा दिमाग में कि अच्छा अभी भी है या खत्म हो? मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म हो गया, क्योंकि हम एक फाउंडिंग मेंबर था और हम लोग का प्रेसिडेंट साहब भी, हम जितना तक हमारे वो भी रिज़ाइन हो गया है, तो हम लोग को भी उसको अप्रोच करेगा। अगर पार्टी लीडरशिप देगा तो। आपका टीएमसी का जो प्रेसिडेंट सिंह जी, हाँ वो क्या ज्वाइन करना रहा है, हमें ज्वाइन करेंगे? जी, वो उसका तो आई कैन नॉट स्पीक ऑन हिज बिहाफ ना, तो वो तो खुद अपना डिसीजन लेगा। बट वो तो जितना तक हम मालूम है, वो भी तो प्राइमरी मेंबरशिप से रिज़ाइन कर रहे, प्रेसिडेंसी से भी रिज़ाइन किया है, तो अभी उसको ही पूछना पड़ेगा। वो आशा कर सकता है वो ज्वाइन करेगा? वो तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका अपना पर्सनल डिसीजन है। थैंक यू।